मेरे अपने सोशल मीडिया का एक ग्रुप है, तो उसके अंदर भी व्हाट्सएप पे एक साहब ने कहा कि जी इसका भी थोड़ा सा वो कर दें टॉपिक को भी, ताकि समझ में आ सके, अंडरस्टैंड कर सके। हम लोग के यहाँ इसको पहले उर्दू में आशोब चशम कहते थे, या सादा लफ्ज़ों में आँख आ गई है। और ये आज का नहीं है इन्फेक्शन, भी तो पुराना एक चल रहा है कि जी आँख आना, जिसमें आँख की किनारे जो हिस्से होते हैं ये रेड हो जाते हैं, जलन वगैरह होती है, पपोटे जो है वो मोटे हो जाते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन है और लग जाता है। और उससे लोग पैनिक अभी, क्योंकि वो केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो लोग पैनिक हो रहे हैं। तो पैनिक होने की वजह कोई ख़ास ऐसी नहीं है, क्योंकि ये वो नहीं है कि जी आपने उसकी आंखों में देख लिया तो आपको इन्फेक्शन हो गया। जैसे अभी पेशेंट लेटा हुआ था जिसका मैंने कहा कि हाथ नहीं मिला, तो ये वायरस है जो हाथ से जो है दूसरे के हाथ पे लगेगा और फिर वहाँ से वो आँख को टच करेगा, तो वो इन्फेक्शन जो है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में लग जाएगा। ये हवा में उड़ने वाला वायरस नहीं है, जैसे कोरोना वगैरह था ना, या फ्लू है कि हवा में फैल जाता है। तो ये आँख के थ्रू लग रहा है कि आँख का पानी जब आपकी उंगली पे लगेगा किसी भी मुतासरा शख्स के, और वो दूसरे से हाथ को टच करेगा, तो वो इन्फेक्टेड होगा और वो अपना वो 5 से 7 दिन में रिकवर कर जाता है। प्रॉब्लम्स जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह हैं, या जिनका इम्यून डिप्रेसिव सिम्टम है, उनके लिए ये सारे मामला ख़तरनाक होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड का तरीका यही है कि जी आप किसी से भी हाथ ना मिलाएं, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही आपकी आंखें लाल होना शुरू हो जाए या पहले दिन ही आँख आ जाए। अभी एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसने कहा जी वो मैं कल रात को पेट्रोल पंप पे गया था, पेट्रोल भरवाया, उसकी आँखें आई हुई थी और देखो मुझे सुबह आ गया। ऐसा नहीं है मेडिकली जो है, क्योंकि वायरस को ट्रांसफ़र होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उसका अपने एक पीरियड होगा ना, जिसके अंदर वो ट्रांसफ़र होगा, ग्रोथ करेगा, फिर वो आंखों के अंदर इन्फेक्शन आएगा, तो वो 3 दिन और 5 दिन का एक टाइम पीरियड होता है। तो वो नॉर्मल हालत में जब तुम देख रहे हो कि हाँ जी वो सही है, लेकिन उसके अंदर वो वायरस आ चुका है आँख के अंदर और हाथ मिला लिया और वो तुम्हारी आँख के अंदर, क्योंकि हम लोग तो बातचीत करते हुए किसी भी टाइम पे हाथ लगा लेते हैं, या टॉवल वगैरह है वो यूज़ घर में कर रहे होते हैं, तो वो वायरस को जाना है, अगर वो चला गया तो वो लगेगा, उससे बचने का फिर कोई तरीका नहीं है। तो कांटेक्ट जो है वो एक दूसरे से वो थोड़ा सा अवॉइड कर लें। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है स्पेशली, क्योंकि ये आमतौर पर आते इसी महीने में है ना, सितंबर अक्टूबर में। इस बार क्योंकि अगस्त के अंदर सितंबर अक्टूबर का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा सा पहले हो गया, क्योंकि वायरस जितने भी है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए होते हैं, उसी हिसाब से उनकी ग्रोथ हो रही होती है टेम्परेचर और वेदर की। ये तो थी कराची के हालात और रिक्वेस्ट के ऊपर, ग्रुप के एक साहब की रिक्वेस्ट थी, तो ये मैंने कहा कि उसको अपडेट कर। और दूसरे हालात पे बात करना है, दिल बहुत करता है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि आप बातचीत कर सकें। तो बस कुछ धमक है जो सुनाई दे रही है, अब बैठिए इंतज़ार कीजिए क्या नमूदार हो जाए। वस्सलाम, डॉक्टर फैसल इमाम।